बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। टाइप टूल के नीचे यहाँ तीसरा टूल है, बटन दबा कर रखा तो ये एक टूल बॉक्स ओपन हो गया। आप इस टूल बॉक्स को बाहर निकाल लें, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरह से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। ये टूल आप पढ़ चुके। टाइप एरिया टाइप टूल आप पढ़ चुके। आज है टाइप ऑन ए पाथ टूल। सबसे पहले तो देखें कि पाथ है क्या। फॉर एग्जांपल पेन लिया और यहां से एक लाइन ड्रा कर ली, ये एक पाथ है। क्लिक किया, क्लिक करके यहां ड्रैग कर लें, थोड़ा सा यहां क्लिक कर लिया। ये फिल में है, इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें। ये स्वैप का आइकन है। आपके फिल में जो कलर होगा इस आइकन पे क्लिक करने के बाद वो स्ट्रोक में आ जाएगा, या स्ट्रोक में होगा तो फिल में चला जाएगा। इसकी शॉर्टकट की है शिफ्ट एक्स। टूल टिप में वो हमें बता रहा है शिफ्ट एक्स इसकी शॉर्टकट की है। तो ये भी एक पाथ है। दोनों को मैं जरा स्ट्रोक बोल्ड कर लूं। इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट करें, फिल में था। ये भी एक पाथ है, ये भी एक पाथ है। बेसिक शेप में से आप एक रेक्टेंगल ले लें। इस वक्त ये भी एक पाथ है। एक सर्कल ले लें, ये भी एक पाथ है। या भले से पॉलीगॉन, स्टार, तो उनका जो स्ट्रोक होता है या आउटलाइन होती है वो पाथ ही कहलाता है। तो चलते हैं, टाइप ऑन ए पाथ टूल पे क्लिक करें और इस लाइन पे क्लिक कर दें। देखें यहां उसने कुछ डमी टेक्स्ट, फेक टेक्स्ट टाइप करके दे दिया। इस पाथ पे क्लिक करें, इस रेक्टेंगल पे क्लिक करें और यहां इस सर्कल पे क्लिक कर लें। तो यहां पर भी इसने हमें कुछ टाइप करके दे दिया। यह है आपका सिंपल सा, पहले तो समझने के लिए, टाइप ऑन ए पाथ टूल, यानी ऐसा टूल जो टाइप करके देगा सिर्फ और सिर्फ पाथ के ऊपर। लास्ट जो था आपका वो था एरिया टाइप टूल। ये जो रेक्टेंगल था या ये जो एरिया था, ये जो सर्कल है, इसके अंदर उसने टाइप करके दिया था, लेकिन अब की बार वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक पर या पाथ के ऊपर टाइप करके देता है। डिलीट करें इस सारे को। सर्कल ड्रा कर लेते हैं। फिल में है, शिफ्ट एक्स, स्वैप कर लें, स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दें इसको, यहां आ जाए। टाइप ऑन ए पाथ टूल पे क्लिक करें और इस पाथ पे क्लिक कर दें। तो यहां देखें दोबारा से उसने हमें एक डमी टेक्स्ट, फेक टेक्स्ट लिख के दे दिया। अब बात यह है, डमी और फेक टेक्स्ट तो आ गया, लेकिन आप अपना कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे थे तो डबल क्लिक कर लें। यहां पर इस सारे को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल। यहां ABC टाइप कर दिया हमने, चले फिर ABC ही टाइप कर देते हैं। कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाह रहे हैं, कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट, स्पेस बार, कंट्रोल V स्पेस बार, कंट्रोल V स्पेस बार। चले, ये इतना टेक्स्ट काफी है। ये हमने कुछ टेक्स्ट इसके ऊपर कैरेक्टर्स ABC लिख लिए। अब हम इसको अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कैसे करेंगे। एक बात पे गौर करें कि जैसे ही आपने टाइप ऑन ए पाथ टूल की मदद से इस पाथ पे क्लिक किया था, इस सर्कल पे क्लिक किया था, तो वो सर्कल ने खुद को हाइड कर लिया, लेकिन वो यहां मौजूद है। इस वक्त अगर कर्सर लेकर जाएं तो वो ब्लिंक करता है, जैसे कोई लिंक हो, इस तरह से ब्लिंक करता है, लेकिन देखने में हमें वो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। अगर आप व्यू के मेन्यू में चले जाएं, आउटलाइन पे क्लिक कर दें या कंट्रोल Y कीबोर्ड से प्रेस कर दें, तो अब वो यहां पर मौजूद है, यानी वो कहीं गया नहीं है, खुद से गुम हो गया। उसने अपना फिल एंड स्ट्रोक उसका नन हो गया। दोबारा व्यू के मेन्यू में चलते हैं, प्रीव्यू ऑन CPU, कंट्रोल Y प्रेस कर दें या ऐसा करें तो ये दोबारा से नॉर्मल मोड में आ जाता है। अब की बार बात यह है कि हम इस टेक्स्ट को इसी सर्कल के ऊपर या इसी पाथ के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करना चाहते हैं। तो अब आप कैसे करेंगे, जूम कर लें। यहां देखें आपको दो हैंडल्स नजर आते हैं और दो छोटे छोटे बॉक्सेस नजर आ रहे हैं। दरअसल ये इसका स्टार्ट है और ये इसका एंड है, लेकिन चूंकि ये एक सर्कल की सूरत में है इसीलिए इसका स्टार्ट, हैंड टूल, इसका स्टार्ट और एंड दोनों बिल्कुल एक ही जगह पर हैं, क्योंकि ये एक सर्कल है। ऐसा करें, इनमें से किसी एक लाइन को पकड़ लें, एंड को पकड़ लें और यहां से इसको मूव कर लें। लेकिन
एक और लाइन अब आपको यहां नजर आ रही है। बेसिक ये है कि ये इस स्टार्ट का और इस एंड लाइन का मिड पॉइंट है, सेंटर है। अगर आप चाहें तो इसको पकड़कर भी मूव कर सकते हैं। अब देखें, इसके स्टार्ट और एंड दोनों हैंडल्स इसके साथ ही मूव करेंगे और आपका टेक्स्ट भी साथ में ही मूव करेगा। आप यहां आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं या इसको पीछे की तरफ मूव करना चाहते हैं। फिलहाल मैं इस हैंडल को, एंड पॉइंट को यहां लेकर चल रहा हूं। जैसे ही एंड पॉइंट को मूव करता हूं तो ये हैंडल साथ साथ मूव करता है। एक चीज और गौर करें कि ये जो आपका हैंडल है, ये वाला या ये स्टार्ट वाला हैंडल है, आप इनमें से किसी एक को मूव करें तो ये क्यों मूव हो रहा है। बेसिक होता ये है कि ये जो हैंडल है आपका, सिंगल लाइन जो है, ये कोशिश करता है कि स्टार्ट और एंड के हमेशा दरमियान में रहे। तो इस तरफ से हम फासला बढ़ा रहे हैं तो वो मिड की अपनी पोजीशन को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है, इसलिए वो मूव हो रहा है। पकड़ लें अभी इस हैंडल को और यहां से इसको थोड़ा सा यहां घुमा लें। इसको ले आए यहां पर, चले यहां ले आते हैं इसको और इसको यहां घुमा लें। शुरू में आपके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत होगी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये कंट्रोल हो जाता है। सिलेक्ट करें इस टेक्स्ट को और टेक्स्ट का साइज बड़ा कर दें। ये देखें। अब बात एक और समझने की इसमें है कि जैसे जैसे मैं टेक्स्ट का साइज बड़ा करता चला जाऊंगा, इसमें से ये जो आगे वाली ABC है ये गुम होती चली जाएगी। ये देखें, कम होते जा रहे हैं। हमने हर 3 कैरेक्टर का एक एक सेट बनाकर लिखा है। अब यहां पर 1 2 3 4 सेट बाकी रह गए हैं। तो बाकी सेट कहां चले गए? बाकी सेट ये जो लाइन देख रहे हैं, इसकी एंड लाइन, इसके अंदर की तरफ चले गए हैं, क्योंकि कैरेक्टर का साइज, टेक्स्ट का साइज हमने बहुत बड़ा कर दिया और उस हिसाब से जगह बहुत थोड़ी है। तो जितनी जगह उसको मिली उसने उस हिसाब से वहां तक टेक्स्ट रखा और बाकी को हाइड कर दिया। डिलीट नहीं हुआ, हाइड हो गया है, या कह लें कि किसी इन्वेलप के अंदर चला गया, इधर अंदर उतर गया। अगर आप यहां से कैरेक्टर का साइज छोटा कर दें तो वो पूरे के पूरे सेट आपको वापस मिलेंगे। मेरा ख्याल है इतने ही थे, क्योंकि और इतनी जितनी जगह है एक सेट और आ जाना चाहिए था। मैं इसका साइज दोबारा से बड़ा कर देता हूं। अब अगर आप चाहें तो आप इस टेक्स्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमा सकते हैं। अगर थोड़ा सा मैं इस हैंडल को सर्कल के अंदर की तरफ, यानी यहां अंदर की तरफ ले आऊं, तो यहां अब आप देखें कि ये टेक्स्ट को बाहर की बजाय सर्कल के अंदर लेकर आ गया। आप इसको इस तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यानी इसमें बहुत जबरदस्त किस्म की ऑप्शंस हैं। शुरू में आप लोगों ने इस पे परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि ये वाकई ऐसा एक टूल है जो न्यू स्टूडेंट्स को बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। इस हैंडल को पकड़कर मैं फिर से बाहर ले जाने लगा हूं। ये देखें, अब की बार टेक्स्ट आपका सर्कल के बाहर की तरफ आ गया। ये इसका स्टार्ट और एंड एक मरतबा फिर से आपस में जुड़ गए और इसको मैं वापस यहां लेकर आ रहा हूं। तो इस चीज से कतई आपने कंफ्यूज नहीं होना और ना ही घबरा के इसकी प्रैक्टिस को छोड़ देना कि अच्छा अभी बाद में करेंगे। नहीं, जो आज काम हो गया वो कल पे मत छोड़ें, बेहतर है उस काम को आज ही कर लें। इस सारे को मैं फिर से डिलीट कर लूं। आगे चलते हैं। यहां देखें, ये एक बॉटल सी ड्रा की हुई है। लास्ट एरिया टाइप टूल में हमने इसी कैटेगरी की ही एक, बल्कि सेम यही ही बोतल थी और यहां हमने उसका कलर चेंज कर दिया और ये इसके अंदर कुछ बोतल के साथ साथ टेक्स्ट टाइप हुआ हुआ है। तो इसकी मैं कॉपी ले लेता हूं, अनग्रुप कर रहा हूं मैं यहां से और इस सारे को कंट्रोल C कॉपी, यहां आकर कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो टाइप आने पाथ टूल की इस फाइल पे देखें, इस वक्त 2 टैब नजर आ रहे हैं। एक फाइल ये ओपन है, अनटाइटल्ड है, इसको हमने सेव नहीं किया। दूसरी है टाइप आने पाथ टूल, ये पहले से एक बनाई हुई है फाइल। ये 2 टैब हैं। अगर आप चाहें तो इस टैब को मूव करके पहले ला सकते हैं, ये टैब बाद में आ गया। इस बॉटल को सिलेक्ट किया आपने और सिलेक्शन के दौरान ही क्लिक करते हुए इसको, जो दूसरा आपका टैब है ये वाला, यहां आकर ड्रैग यानी एंड ड्रॉप करते हैं। अब वो बॉटल कॉपी पेस्ट की बजाय ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई है
और आपका क्या ख्याल है कि सबका जो फाइल है उसके अंदर ये बॉटल डिलीट हो गई होगी, तो चल के देख लेते हैं, वापस चलते हैं इस फाइल पे। नहीं, इसने भी वही कॉपी एंड पेस्ट वाला ही काम किया। आते हैं जी यहां पर, और इस बॉटल को मैं एक मरतबा से खाली ही कर रहा हूं, और यहां पर इसका स्ट्रोक, बल्कि ये तो पाथ पे आ गया, इसको मैं डिलीट कर रहा हूं। अब बात यह है कि अंदर ये लिखा कैसे गया, तो इसके लिए आल्ट एंड शिफ्ट की मदद से मैंने कॉपी ले ली। तो ये तो साइज बिल्कुल इसके बराबर है। हमने ये किया था, मैं इसका फिल जो है, देखें ये फिल है और यहां फिल इस वक्त ऊपर है, स्ट्रोक नीचे है, यहां नन कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि हम आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको छोटा करेंगे तो फिर इसके अंदर एडजस्ट करेंगे? नहीं, अब देखें इसका कद बाहर वाली स्ट्रोक के मुताबिक सही एडजस्ट नहीं हुआ, यहां फासला ज्यादा है और इधर फासला साइड्स पे कम है। इसका एक तरीका है, ये पाथ टूल में जाकर आप इसकी सेटिंग बराबर की एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आगे चल के हम पढ़ेंगे फिलहाल। लेकिन अभी के लिए आपको जस्ट मैं प्रैक्टिस के लिए सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूं। ऑब्जेक्ट के मेन्यू में चले जाएं, पाथ में चले जाएं और यहां लिखा हुआ है ऑफसेट पाथ। ऑफसेट पाथ की मदद से ये ऑफसेट है, देखें इस वक्त प्लस में है। अगर आप यहां पर क्लिक करके माइनस टाइप कर दें और प्रीव्यू, तो अब वो पाथ जो बाहर को ड्रा हुआ था ऑफसेट, वो ऑफसेट अंदर आ गया। ओके कर दें इसको। यहां पर मैं इसको शिफ्ट की मदद से स्ट्रेट यहां अंदर लेकर आता हूं। अब देखें चारों अतराफ से, बल्कि इसकी बहुत सारी अतराफ हैं, ये कर्व जगह, ये वाला कॉर्नर्स, और इन जगहों से देखें फासला बराबर बराबर है बाहर वाली बोतल के हिसाब से। तो यहां इसके अंदर आपने कुछ टेक्स्ट टाइप करना था, टाइप आने पाथ टूल पे क्लिक कर लें और इस पाथ पे क्लिक करें। स्ट्रोक बहुत साइज, फॉन्ट साइज बहुत ज्यादा है, हम फॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। जैसे आपने उस सर्कल के ऊपर इस टेक्स्ट को मूव किया था, बिल्कुल उसी तरह से आप इस तरह की किसी आड़ी तिरछी या बोतल जैसी शेप के ऊपर या इससे मिलती जुलती किसी भी दूसरी शेप के ऊपर या पाथ के ऊपर इस टेक्स्ट को मूव कर सकते हैं। देखें ये नीचे है उसका सेंटर वाला हैंडल, और यहां ऊपर फिर से मौजूद है उसके स्टार्ट और एंड पॉइंट। मेरे ख्याल है मैंने एंड पॉइंट, दूसरे पॉइंट को छेड़ दिया, तो मैं इस वाले पॉइंट को यहां ले आता हूं और यहां मूव कर लें ऐसे, इस तरह से। अब आप इस स्टार्ट पॉइंट को पकड़ लें। स्टार्ट पॉइंट, आप यहां अपना टेक्स्ट रखना चाहते थे सिर्फ इतनी जगह पर, तो अब आपका टेक्स्ट सिर्फ उतनी ही जगह पर आ गया। आप ये चाहते हैं कि टेक्स्ट का साइज थोड़ा छोटा है, या आप ये चाह रहे हैं कि इस कलर में इस टेक्स्ट का बैकग्राउंड के हिसाब से ब्लैक नजर नहीं आ रहा, तो चलें फिलहाल आपके लिए डबल क्लिक करें इस कलर पिकर की विंडो में और यहां से ये व्हाइट कलर पिक कर लें, ओके कर दें। तो आपका टेक्स्ट अब वाजे हो गया। आप चाह रहे हैं कि थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा हो जाए, फॉन्ट साइज बड़ा हो गया, और मिड वाले हैंडल को पकड़ते हुए हम फिर से दोनों को सेंटर अलाइन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है भाई। ये टेक्स्ट यहां निकाल रहा हूं और थोड़ा सा ये टेक्स्ट यहां निकाल रहा हूं। चल ये हो गया। और यहां से अब देखें मैंने ये किया कि तकरीबन दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब आप मिड वाले हैंडल की मदद से इसको मजीद एडजस्ट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे फिलहाल के लिए, इसको थोड़ा सा ऊपर मैं करने जा रहा हूं। एक और तरीकाकार है इसके अंदर, एक और टेक्निक है। ये टेक्निकल चीजें हम लोग यूज करते हैं, अक्सर डिजाइनर्स यूज कर रहे होते हैं। तो यहां पर देखें रूलर्स एंड गाइड है, क्लिक टू शो रूलर्स। यहां आपको रूलर्स अभी कोई नजर नहीं आ रहे फिलहाल, ये रूलर्स की क्लास बहुत डिटेल में होगी इंशाल्लाह। फिलहाल मैं रूलर्स पे क्लिक करता हूं, देखें ऊपर रूलर्स आ गए और इनमें से मैं एक लाइन यहां ले आता हूं। तो अब देखें दोनों का फासला ये L, अभी आप थोड़ा सा इसको नीचे लाना चाहते हैं या तो इसको नीचे ले आए, थोड़ा सा कोशिश करें यहां पर आ जाए। अब तकरीबन ये R और L बराबर हो गए। तो आप इस गाइडलाइन की हेल्प से
दोनों अतराफ के इस आखिरी आखिरी कैरेक्टर्स को बराबर कर सकते हैं। इस गाइडलाइन को सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर दें, और यहां से रूलर ऑफ करना चाहते हैं तो रूलर ऑफ कर दें, ये हाइड हो जाएंगे। ये रूलर मैंने ऑफ कर दिए। तो ये था आपका टाइप ऑन ए पाथ टूल। यहां देखें, ये बिल्कुल सेम पाथ के ऊपर टाइप हुआ है, और बिल्कुल उसी तरह से जैसे हमने लास्ट में किया था कि इस टेक्स्ट को आप इस मिड वाले हैंडल को पकड़कर, मैं थोड़ा सा इसका टेक्स्ट साइज छोटा कर रहा हूं, आप यहां से हैंडल को पकड़कर अंदर की तरफ मूव करें तो अब ये आपका टेक्स्ट इस पाथ के अंदर वाली साइड पर आ गया। यानी आप ऐसे एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसे एडजस्ट कर दें, और अगर आप इस हैंडल की मदद से बाहर निकालना चाहते हैं तो आप बाहर वापस निकाल सकते हैं। ये हो गया, ठीक हो गया। सिर्फ हैंडल का कंट्रोल कंफ्यूज करता है बिल्कुल न्यू जो स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन यकीन करें कि जब आप इसका कंट्रोल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं या आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है तो बड़ा मज़ा आता है इस टूल के साथ काम करने में। लेकिन कंट्रोल आपका होगा कैसे इसके ऊपर, उसके लिए सिर्फ एक शर्त है, वो है मेहनत और बार बार की प्रैक्टिस। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब प्रैक्टिस कर रहे होंगे अच्छे से। देखें, इस प्रैक्टिस का आपको ही फायदा होना है। आगे चलते हैं। फिलहाल ये एक सिंपल सा हमने कोई लोगो डिजाइन बनाया हुआ है और हम इसको ही ड्रा कर लेते हैं। यहां से हम लोग अनग्रुप कर दें, यहां से हम लोग इस इमेज को उठा लेते हैं। कंट्रोल Z, कंट्रोल C कॉपी, यहां आए और कंट्रोल V पेस्ट कर दिया आपने। तो हमने यहाँ एक मोनोग्राम ड्रा करना है। जल्दी से एक सर्कल ड्रा कर लें, इसके अंदर वाइट कलर फिल है। बाहर क्लिक करें तो देखें नजर नहीं आ रहा, इसकी वजह यह है इसका स्ट्रोक नन हुआ हुआ है। तो सिलेक्ट करते हैं इसको, आई ड्रॉपर ले लें, यहां से छोटा सा टूल है यहां पर, और मैं ये चाह रहा हूं कि इसमें से ही कोई कलर उठा लेते हैं। इमेज में से ही हमने स्ट्रॉबेरी के इमेज से कलर उठा लिया। यहां आ जाए, इसको यहां रख लें। अब स्ट्रॉबेरी हमारी गुम हो गई। कंट्रोल Y, वो स्ट्रॉबेरी का इमेज यहां मौजूद है। कंट्रोल Y, तो इसका मकसद ये है कि इसकी अरेंजमेंट्स चेंज करनी होंगी। राइट क्लिक कर दें इस सर्कल पे, अरेंज में जाएं और सेंड टू बैक क्लिक कर दें। ये आगे इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है। बेहतर है कि आप लोग शुरू दिन से ही शॉर्टकट की का इस्तेमाल करें ताकि आगे फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता वो आदत भी बन जाएगी। इससे काम की स्पीड भी बढ़ जाती है और अच्छा भी लगता है शॉर्टकट कीज के साथ काम करना। स्ट्रॉबेरी ऊपर आ गई, सर्कल पीछे चला गया। कंट्रोल C कॉपी, कंट्रोल V पेस्ट। थोड़ा सा फर्क आ गया, और बल्कि मैं ऐसा नहीं करना चाहूंगा, फिर मुझे आपको वो कमांड भी बतानी होगी। फिलहाल मैं कंट्रोल C कॉपी कर रहा हूं और मैं ये चाहता हूं कि ये इसी सर्कल के ऊपर ही दोबारा से पेस्ट हो जाए, जरा सा भी फर्क नहीं आना चाहिए। पेस्ट इन फ्रंट, फ्रंट की स्पेलिंग है FRONT, तो फ्रंट का पहला लफ्ज F कंट्रोल के साथ मिलाकर पेस्ट इन फ्रंट की शॉर्टकट की बन जाती है। कंट्रोल F पेस्ट इन फ्रंट। देखें उसने पेस्ट कर दिया लेकिन सर्कल जरा सा भी अपनी जगह से नहीं हिला। तो हम लोग आल्ट और शिफ्ट की मदद से इस वाले एक सर्कल को बड़ा कर लेते हैं, और दूसरा सर्कल भी व्यू के मेन्यू में जाएं, यहां पर ही मौजूद है। दोबारा से कंट्रोल Y कर दें या यहां आकर क्लिक कर दें। इसको कन्वर्ट कर दें जी स्ट्रोक में। ये है आपका स्ट्रोक। आल्ट और शिफ्ट की मदद से, स्पेस बार, हैंड टूल। अब हम ये चाह रहे हैं कि हमारे इस सर्कल के ऊपर कुछ टेक्स्ट टाइप होना चाहिए, तो टाइप ऑन ए पाथ टूल ले लें, यहां क्लिक कर दें और ये एक टेक्स्ट आ गया, डमी टेक्स्ट या फेक टेक्स्ट आ गया। और हम लोग चाह रहे हैं कि जी, हम लोग ये चाह रहे हैं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, हम लोग ये चाह रहे हैं जी इतना टेक्स्ट डिलीट ही हो जाए। तो ये डिलीट हो गया। और बाकी का जो टेक्स्ट है, आप ये हैंडल को मूव करें, यहां से सेंटर वाला हैंडल ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना रहा है। क्लिक कर लें यहां एक मरतबा फिर से, तो ये हैंडल वाजे हो जाएंगे। टेक्स्ट पे क्लिक किया, ये हो गया। अब हम ये चाहते हैं कि ये तमाम का तमाम जो टेक्स्ट है अपर केस में आए। यहां आ जाए मोर ऑप्शंस पे, और ये लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था ऑल कैप्स, ऑल कैप्स हो गया। और अब की बार थोड़ा सा साइज भी बड़ा कर दें। चलें जी, ये हम लोग साइज ज़्यादा बड़ा हो गया। ये चीज़ हम लोग इसके अंदर सेटिंग करना चाह रहे थे, तो ये हमने सेट कर लिया। और उसके बाद दूसरा यहाँ हमने क्या बनाया हुआ है जी, ठीक है, चलें ये भी थोड़ा सा बना लेते हैं। नीचे एक रेक्टेंगल सा ड्रा है, और आल्ट और शिफ्ट की मदद से थोड़ा छोटा कर लें इसको, यहाँ कर लें। बेसिक शेप में से एक रेक्टेंगल ले लें,
ये एक रेक्टेंगल ड्रा हो गया। यहां आ जाए, चलें इसको इस कलर में ही रहने देते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसमें चलें तब्दीली ले आते हैं। लास्ट वाले से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को दोहरा लेते हैं यहां पर, बाकी साथ भी क्लिक हो गया। ये वाला एंकर पॉइंट और शिफ्ट की मदद से ये वाला एंकर पॉइंट यहां लेकर आते हैं ऐसे, और ये वाला एंकर पॉइंट और ये वाला शिफ्ट की मदद से थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। अब हम इस पाथ में थोड़ा सा कर्व चाह रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम पेन टूल का लास्ट टूल पढ़ा था, एंकर पॉइंट टूल, इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट सी है। यहां से इसको पकड़कर थोड़ा सा मूव कर लें और इसके कर्व हैंडल भी बाहर वाजे हो गए, ये यहां ले आए। और इस वाले को भी हम लोग यहां मूव करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे, और इसके कर्व हैंडल से हम इसको यहां एडजस्ट कर लेते हैं। चलें, हम लोग फिलहाल इतना ही करना चाह रहे हैं, और ये वाला जो पाथ है इसको थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें। चलें, फिलहाल के लिए इतना ही। आगे चलते हैं इसके अंदर। अब आप ये चाहते हैं कि इस पाथ के अंदर ही, इस शेप के अंदर ही बिल्कुल इसी तरह से कोई पाथ लिखा हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसको और एंकर पॉइंट्स को शिफ्ट की मदद से ही ऊपर लेकर जा रहा हूं, और इसी के कर्व हैंडल्स को थोड़ा सा चलें और यहीं पर ही सेट कर लें। चलें, फिलहाल अभी के लिए इसमें इतना ही काफी है, क्योंकि हम टाइप आने पाथ टूल पढ़ रहे हैं। अब आप ये चाह रहे हैं कि आपका जो टेक्स्ट है बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ ऐसे घूमे, तो क्या आप पेन टूल की मदद से यहां पर ऐसी एक और लाइन लगाएंगे? तो मैं तो आपको मशवरा ऐसा कभी भी नहीं दूंगा। आप ऐसा करें, इसी शेप में से उस लाइन को बाहर निकाल लें। देखें, अब हमें दोबारा इसको सेम इसके मुताबिक बनाने में कुछ टाइम तो लगेगा, थोड़ी मेहनत होगी, तो मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। ऐसा करें, आल्ट और शिफ्ट की मदद से मैंने कॉपी ले ली, और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसके नीचे वाले ये और शिफ्ट के साथ ये एंकर पॉइंट सेलेक्ट कर लें और डिलीट प्रेस कर दें। अब ये स्ट्रोक में कन्वर्ट होगा, और देखें बिल्कुल सेम वैसा ही पाथ हमें मिल गया, क्योंकि हमने उसी में से ही ये पाथ निकाला है। डबल क्लिक करें स्ट्रोक पे और यहां इसको व्हाइट पे क्लिक कर दें, ओके कर लें। शिफ्ट की मदद से मैं इसको यहां अंदर ले जाता हूं। अब देखें सेम वैसा का वैसा पाथ आपको मिल गया, और यहां पर चंद टेक्स्ट आपने टाइप करने थे, कस्टमर की डिमांड थी कि जी हमें यहां पर नीचे कुछ लिख कर दें। टाइप आने पाथ टूल ले लें, यहां आ जाएं और चलें यहां पर ABC या चलें 2 मरतबा ही ABC काफ़ी है, और वो हमें नज़र नहीं आ रहा। डबल क्लिक करें यहाँ पर और इसके ऊपर वाइट कलर इसमें फिल कर दें, और यहाँ से इसका फॉन्ट साइज भी कुछ बड़ा कर लें। तो इस तरह से आप देखें, उस टेक्स्ट के साथ ही, उस पाथ के साथ ही आपका टेक्स्ट मूव करता है। इस तरह से देख लें। थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना है, तो यहाँ से शिफ्ट की मदद से आहिस्ता से मूव कर लें नीचे, ताकि दाएं बाएं मत ना हिले। डबल क्लिक कर लें, चलें एक मरतबा ABC हम लोग और लिख लेते हैं, और इसको अगर आप सेंटर करना चाहते हैं, अब देखें आपका जो एंड कंट्रोलर है ये बिल्कुल एंड पे पाथ के आ चुका। अब हम सेंटर लाइन को सिलेक्ट करके आगे मूव करेंगे तो ये बिल्कुल भी मूव नहीं होने वाला, क्योंकि यहां पर आकर ये कंट्रोलर एंड हो चुका है। आगे कोई पाथ है ही नहीं जो सेंटर कंट्रोलर की मदद से हम मूव कर सके। उसको मूव करने के लिए हमें जगह तो देनी होगी, तो आप ऐसा करें, इस एंड पॉइंट को वापस ले आएं थोड़ा सा। अब देखें आपके पास यहां जगह बन गई। अब इस सेंटर कंट्रोलर की मदद से आप चाहें तो अपने इस टेक्स्ट को यहां मूव कर सकते हैं, थोड़ा सा जहां पर भी चाहें आपने मूव कर लिया। फिल आई ड्रॉपर की मदद से चलें, इसमें से ये कलर हमने उठा लिया, ये कलर यहां फिल कर दिया। तो ये छोटी सी प्रैक्टिस थी। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। कोशिश करें इस तरह की मिलती जुलती कुछ शेप्स बनाकर, कुछ पाथ बनाकर उसके ऊपर टाइप आने पाथ टूल की प्रैक्टिस करें। बेहतर हो जाएगा, अच्छा रहेगा, आपका ही फायदा है। और जब आप प्रोफेशनल इस फील्ड में होंगे तो आपको ये आज की प्रैक्टिस बहुत फायदा देने वाली है। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।